राजनीति में सिर्फ मुद्दा ढूंढा जाता है। ये नेता लोग एक दूसरे की टांग खींचने के लिए मुद्दा हमेशा ढूंढते रहते। कोई छोटा बड़ा मुद्दा मिल जाए, किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, तब भी ये लोग उसको मुद्दा बना देते हैं। और मुद्दा इसलिए ढूंढते हैं ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए राजनीति में रहकर लोगों का शोषण करते रहे और हमेशा हमेशा के लिए सत्ता का सुख भोगते रहे। सिर्फ इसीलिए ये लोग मुद्दा ढूंढते रहते हैं और छोटा बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। जैसे अयोध्या रेप और मर्डर केस हुआ, एक दलित लड़की के साथ कितनी बेरहमी से रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसको भी ये लोग मुद्दा बना करके एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। उस लड़की को इंसाफ देने की बात तो दूर है, इंसाफ दिलाने की तो बात दूर है, कानून से ये लोग इंसाफ की बात ही नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं ताकि हमारी कुर्सी हमसे छीन न जाए। सिर्फ यही चिंता इनको है, बाकी देश की कोई परवाह नहीं। देश में क्या हो रहा, आम आदमी किस तरीके से प्रताड़ित हो रहा, आम आदमी किस तरीके से भूखों मर रहा, प्यासा मर रहा, इसकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। सिर्फ ये लोग मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे रहते। जैसे अवधेश प्रसाद ने मगरमच्छ के आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि कहाँ गए प्रभु श्री राम, कहाँ गई माता जानकी, अगर इस बेटी को इंसाफ ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। अवधेश प्रसाद ने कहा इस मुद्दे को मैं दिल्ली तक लेकर के जाऊंगा, इस बेटी के लिए मैं दिल्ली तक, प्रधानमंत्री तक आवाज उठाने की कोशिश करूंगा, अगर इंसाफ ना मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों, जिस सत्ता के भोग के लिए तुम रात दिन एक कर देते हो, जिस सत्ता को पाने के लिए तुम गरीबों के साथ खेल खेलते हो, सत्ता पाने के बाद, सांसद बनने के बाद आप सांसद की कुर्सी छोड़ देंगे। किसे बेवकूफ बना रहे हो, किसे बेवकूफ बना करके आप एक बार फिर सत्ता में आना चाहते हो? आखिर क्यों आप ऐसा कर रहे हो? कहना और करना ये अलग बात होती है, ये दोनों चीजें अलग हैं। आप इस तरीके से मीडिया के सामने मत गिड़गिड़ाएं। अगर उस बेटी को इंसाफ दिलाना है तो आप आवाज उठाएं, तब तो हम समझें कि हाँ, आप एक दलित लड़की के लिए, एक गरीब परिवार की बहन बेटी के लिए आप इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं। इस तरीके से मीडिया के सामने चिल्लाने से क्या हम मान जाएंगे कि आप एक बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं? उधर योगी जी, उनको समझ में आया कि ऐसा ना हो कि अवधेश प्रसाद मगरमच्छ के आंसू बहा करके जनता को पिघला लेना है, ऐसा ना हो कि अवधेश प्रसाद के साथ जनता की हमदर्दी जुट जाए, और ऐसा ना हो अवधेश प्रसाद जनता की हमदर्दी अपने कंधे पर लूट कर, लाद कर लेकर चले जाएं। वो पीछे कहाँ रहने वाले थे? उन्हें भी तो सत्ता का भोग भोगना है, वो पीछे कैसे रहते? उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि जरूर इसमें कोई ना कोई सपा का दरिंदा शामिल होगा। कहाँ गया कानून? क्या कानून को यह समझ में नहीं आता कि योगी जी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं? योगी जी से पूछा जाए, जब वो जानते होंगे तभी इस तरीके से बोल रहे होंगे, ऐसे तो नहीं बोल रहे होंगे। उन्हें पता होगा कि कौन सा सपा का नेता इसमें मिला हुआ है, किस सपा के नेता का हाथ है, उन्हें जरूर पता होगा। अगर पता है तो योगी जी बताएं, अन्यथा एक दूसरे के ऊपर आरोप ठोकना बंद करें। हम समझते हैं, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ये जनता के सामने दिखावा कुछ और करते हैं और जब आपस में मिलते हैं तो इनकी राजनीति अलग होती है। ये लोग सिर्फ एक दूसरे की टांग इसलिए खींचते हैं ताकि सत्ता हमारे हाथ से न चली जाए। हम तो यही कहेंगे कि देश का दुर्भाग्य है, एक जिला चलाने के लिए आईएएस की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, आईएएस की तैयारी करनी पड़ती है, और एक देश चलाने के लिए 5वीं फेल की आवश्यकता होती है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? नेता जो मर्जी, जिसको मर्जी वो बन सकता है। हमारे देश में नेता के लिए कोई डिग्री नहीं है। देश नेता चलाएंगे, और सभी को पता है कि हराम का भत्ता, हराम की पेंशन, ये लोग जिस तरीके से मौज मारते हैं शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जरा सोच करके देखिए, एक कल्याण मंडप बनने की अगर बात आ जाती है, देश में एक मेडिकल कॉलेज अगर बनने की बात आ जाती है, तो 10,000 करोड़ रुपया पास करवा लेते हैं। लगता कितना है? पास होगा 1000 करोड़, लगेगा 100 करोड़। ये पैसा कहाँ जाता है? नेता बनने के बाद 50-50 होता है, उसके बाद जो बचता है उसमें काम होता है।
एक आम आदमी की पेंशन खत्म की जाती है और ये नेता लोग मौज मारते हैं। जरा सोच कर देखिए, हराम की गाड़ी, हराम का बंगला, जिंदगी में ऐसो आराम, मजे ही मजे। एक बार सांसद बन जाइए, एक बार विधायक बन जाइए, जिंदगी भर मजा लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं। जनता मरे या जिए इससे कोई मतलब नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक बहन बेटी, जिस परिवार की वो बेटी रही होगी, जिस परिवार की वो लड़की रही होगी, जिस परिवार की वो बहन रही होगी, उस परिवार से जरा पूछ कर देखिए उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। आप लोग सत्ता के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप थोप रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? एक बेटी जिस वक्त मरी होगी, जिस वक्त उसके साथ दरिंदगी हुई होगी, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, जरा आपने सोचा? एक भी बार आपने सोचा हो तो बता दीजिए। आपको सत्ता की पड़ी है, सत्ता के लिए आप कुछ भी बोल देंगे, किसी के ऊपर भी आरोप मर देंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे कि प्रधानमंत्री तक हम आवाज उठाएंगे। आप नेता हो, आप कुछ भी बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक गरीब आदमी, एक आम इंसान अगर आवाज उठा दे, शिक्षा पर बात कर ले, नौकरी पर बात कर ले, तो आप लोग उसे जेल में डलवा देंगे, आप लोग उसके परिवार को प्रताड़ित कर देंगे। यही आज़ादी है हमारे देश की। हमारे देश में संविधान ने प्रत्येक इंसान को बोलने का और सोचने समझने की आज़ादी दे रखी है, लेकिन उसी देश में एक गरीब आदमी कुछ बोल नहीं सकता है। पैसे वाले के सामने हाथ जोड़कर अगर बात नहीं करेगा तो उसे धक्का मारकर भगा दिया जाएगा। क्या हमारे संविधान में यही है? यही लिखा है? बाबा साहब ने प्रत्येक इंसान को आज़ादी का सुख देने की कोशिश की। अपने संविधान में उन्होंने प्रत्येक नागरिक को आज़ादी से रहने का अधिकार दिया, सभी को पढ़ने का मौका दिया, सभी को नौकरी करने का मौका दिया। जिसके 10 साल पीछे चले गए हैं, क्या आप लोग वापस कर सकते हो? ना तो एक भी वैकेंसी, ना तो किसी प्रकार का किसी को रोजगार मिला, कुछ भी नहीं। हिंदू मुस्लिम करके, दंगा भड़का करके आखिर इस देश में क्या करना चाहते हैं? खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात इंसाफ की है, उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। कानून पर जरूर हमें भी विश्वास है कि उस बेटी को इंसाफ मिलेगा। मरने वाले को तो कोई जीवित नहीं कर सकता, लेकिन मारने वालों को तो सजा जरूरी है। संविधान पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, इस कानून पर पूरा विश्वास है कि नेता लोग तो इंसाफ नहीं दे पाएंगे, ना तो दिला पाएंगे, लेकिन इतना भरोसा जरूर है कि कानून उस बहन बेटी को इंसाफ जरूर दिलाएगा। जय हिंद, जय भारत।